हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम गीता कोर्स के बारे में बात करेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम भगवद गीता कोर्स के बारे में बात करेंगे। यह भगवद गीता कोर्स इसीलिए समझना ज़रूरी है ताकि हम भगवद गीता यथारूप अच्छे से समझ पाए। ये भगवद गीता कोर्स में कुल 6 अध्याय है और भगवद गीता के 5 मुख्य विषय हैं। पहला अध्याय है सुख की खोज। दूसरा अध्याय है क्या भगवान है, क्या वेद काल्पनिक है। अध्याय तीसरा मैं कौन हूँ। अध्याय चौथा एक भगवान अथवा अनेक भगवान। अध्याय 5वां अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अध्याय 6वां प्रेम का योग। आइए तो हम भूमिका से प्रारंभ करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि आश्चर्यजनक तारामंडलों, नक्षत्रों तथा ग्रहों से भरा यह विशालकाय ब्रह्मांड कहाँ से आया है। इस धरती पर आपका जन्म उसी समय तथा उसी स्थान पर क्यों हुआ। आपको जो सगे संबंधी, हितैषी तथा मित्र मिले, आपको वे ही क्यों मिले, अन्य कोई क्यों नहीं। आज समाज में अपनी सहायता स्वयं करे अथवा सफलता के नुस्खे सिखाने वाली पुस्तकों की भरमार है, फिर भी हमारा हृदय असंतुष्ट क्यों रहता है। भगवद गीता कोर्स की यह पुस्तक आपको जीवन के अत्यंत गहनतम प्रश्नों के सरल, स्पष्ट तथा संक्षिप्त उत्तर प्रदान करेगी। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, इस संसार में इतने दुख क्यों है, हम स्थायी अविनाशी सुख किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। आज अनेक विख्यात वैज्ञानिक तथा दार्शनिक व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर उठने वाली इन मूलभूत समस्याओं का समाधान प्रदान करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। राधा गोपीनाथ दास इस भगवद गीता कोर्स के मुख्य शिक्षकों में से एक है। वे बताते हैं 1981 से 90 में परम पूजनीय राधानाथ स्वामी ने मुंबई में मूल रूप से इस कोर्स की संकल्पना की और इसे आरंभ किया। उनके पास अनेक वर्षों तक अमेरिकी विश्वविद्यालयों में शिक्षण का पूरा अनुभव था। तब से आज तक अनेक शिक्षकों ने अपनी मूल्यवान अनुभूतियों तथा ज्ञान द्वारा इस कोर्स का विकास किया और विश्व के प्रत्येक महाद्वीप पर हजारों लोग इससे लाभान्वित हुए। इस भगवद गीता कोर्स पुस्तक में 6 अध्याय हैं, जिनमें प्रमुखतः भगवद गीता के 5 विषयों पर चर्चा की गई है। पहला है ईश्वर यानी भगवान, दूसरा है जीव यानी कि हम, तीसरा है प्रकृति यानी कि हमारे आसपास जो भी है वो, चौथा है काल यानी कि समय, और 5वां है कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं। पहले अध्याय में हम स्थायी एवं अमर सुख की चर्चा करते हैं। इस संसार में अस्थायी सुख, इस अमर सुख को प्राप्त करने के लिए
सहायक सीढ़ी भी बन सकते हैं और बाधा भी। अध्याय पहला 1.1 आप विशेष हैं। इस धरती पर रहने वाले 7 अरब से अधिक सभी मनुष्य सुख की खोज में है। हम में से कितने लोग हैं जो वास्तव में पूरी तरह सुखी हैं, और यदि है भी तो कितने समय तक सुखी रह सकते हैं। हम सभी अपने सुख को बढ़ाने तथा दुखों को कम करने के लिए एक बड़ा घर, प्रचुर मात्रा में धन, उत्तम स्वास्थ्य तथा स्नेही परिवार चाहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक पशु पक्षी, रेंगने वाले प्राणी तथा अन्य सभी जीव सुख की इसी खोज में भटक रहे हैं। 1.1.1 मनुष्यों तथा पशुओं में 4 समानताएं। सीड SEED। भगवद गीता के इस कोर्स के आरंभ में हम सभी छात्रों से मनुष्यों तथा पशुओं में पाई जाने वाली समानताओं की सूची बनाने को कहते हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य मंजन करता है, खाता पीता है, तैरता है, व्यायाम करता है, स्नान करके तैयार होता है, घर अथवा कार्यालय में काम करता है, भोजन पकाता एवं सफाई करता है, टीवी एवं फिल्में देखता है, संगीत सुनता है, सामाजिक कार्य करता है, पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ता है, खरीदारी करता है, सोता है, प्रार्थना करता है इत्यादि। पशु एवं पक्षी घर या घोंसला बनाते हैं, भोजन खोजते हैं, स्वयं खाते हैं एवं अपने बच्चों को खिलाते हैं, स्थानांतरण करते हैं, विश्राम करते हैं, संभोग करते हैं एवं अन्य पशु पक्षियों से लड़ाई करते हैं। इन सभी कार्यों को निम्नलिखित 4 वर्गों सीड SEED में वर्गीकृत किया जा सकता है। S स्लीप यानी कि निंद्रा, E ईटिंग यानी कि भोजन, E एंजॉयमेंट यानी कि भोग, D डिफेंस यानी कि संरक्षण। अपने दैनिक जीवन में हम इसलिए कार्यालय जाते हैं, व्यवसाय को बढ़ाते हैं अथवा घर संभालते हैं जिससे हम अच्छी तरह भोजन, निद्रा, भोग अथवा अपना संरक्षण कर सकें। पशु भी इन 4 उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। अंतर केवल इतना है कि उनके कार्य मनुष्यों की तरह परिष्कृत नहीं होते। वे भूमि पर गिरा भोजन खाते हैं, भूमि पर सोते हैं, खुले में संभोग करते हैं और अपने पंजों एवं जबड़ों से रक्षा करते हैं। यद्यपि हम नाना प्रकार के व्यंजन खाते हैं, नरम बिस्तरों पर सोते हैं, एकांत में प्रेम करते हैं तथा हमारे पास संरक्षण के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र है, किंतु देखा जाए तो मूलतः दोनों की कार्य समान ही है। आइए अब मनुष्यों एवं पशुओं के बीच प्रमुख अंतर पर विचार करें। ऐसा माना जाता है कि केवल मनुष्य ही बुद्धिमान होते हैं और केवल वे ही बोलते, जिज्ञासा, गणना तथा समस्याओं का समाधान करते हैं, किंतु पशुओं में भी बुद्धि तथा विशेष कुशलताएं होती है, परंतु वे उनका उपयोग केवल सीड के लिए करते हैं। बिल्ली सबकी दृष्टि से बचकर रसोई में प्रवेश करती है और दूध चट कर जाती है। गिद्ध मीलों दूर से मृत प्राणियों को देख लेता है। चीता 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। कुत्तों की नाक
बहुत तेज होती है। मछलियाँ जल तरंगों द्वारा अपने पशु को भाप जाती है और स्थानांतर करने वाले पक्षी सही दिशा में उड़कर पूरे महाद्वीप को पार कर जाते हैं। यदि हम मनुष्य विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में अपनी प्रगति का प्रयोग केवल उपरोक्त सीड कार्यों के लिए करेंगे तो हम मात्र पशु ही कहलाएंगे। अंततः महाभारत में मनुष्यों के एक विशेष गुण का वर्णन किया गया है। आहार निद्रा भय मैथुनं से सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभ्यः समाना। खाना सोना संभोग तथा आत्मरक्षण करना ये चार कार्य मनुष्यों तथा पशुओं में समान है, किंतु केवल मनुष्य ही सनातन प्रेम एवं स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य इस विशेषता का लाभ नहीं लेता वह तो मात्र एक पशु है। 1.12 मनुष्यों को प्राप्त 4 विशेष उपहार ABCD। A. एबिलिटी फॉर स्पिरिचुअल इंक्वायरी आध्यात्मिक जिज्ञासा की क्षमता। B. ब्लिस आनंद चॉइसेस चुनाव। D. डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प। आइए संक्षेप में इन पर चर्चा करें। एक ए एबिलिटी फॉर स्पिरिचुअल इंक्वायरी आध्यात्मिक जिज्ञासा की क्षमता। पशु सीड की मूलभूत आवश्यकता से अधिक नहीं सोच सकते हैं। वे रोटी कपड़ा और मकान जैसी समस्याओं के लिए नए नए समाधान नहीं खोज सकते हैं, किंतु मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान खोज तथा जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकता है। क्या इस ब्रह्मांड का कोई निर्माता है? क्या कोई परम शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित कर रही है? हम मनुष्य ऐसे गूढ़ एवं आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार एवं उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। विख्यात दार्शनिक मैस्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करते हुए लिखा है कि मनुष्य की सर्व प्रमुख आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा आत्मरक्षा। इन शारीरिक आवश्यकताओं से परे है प्रेम का आदान प्रदान करने तथा अपनेपन की भावनात्मक इच्छाएं। तत्पश्चात आती है ज्ञान तथा आत्मसम्मान की इच्छा, और मैस्लो के अनुसार आत्मानुभूति तथा आत्मखोज जीवन के चरम लक्ष्य हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से पहले ही उनके विषय में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि या तो वे महान सम्राट बनेंगे अथवा विख्यात संत। उनके चिंतित माता पिता ने अपने प्रिय पुत्र को जीवन की समस्त सुख सुविधाएं प्रदान की और उन्हें समस्त दुखों तथा कष्टों से दूर रखा। एक बार अपने महल से कहीं जाते समय युवा राजकुमार को एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। इसके बाद उन्हें पीड़ा से कहराते हुए एक रोगी व्यक्ति दिखा। वे स्तब्ध रह गए और जीवन की वास्तविकता को गहराई से समझने के लिए जिज्ञासा करने लगे। तत्पश्चात एक स्थान पर अपने एक प्रियजन की मृत्यु पर रोते बिलखते परिजनों को देखकर वे गहन विचारों में लीन हो गई। अपनी ज्ञान पिपासा को संतुष्ट करने के लिए सिद्धार्थ ने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और एक साधु बनकर भ्रमण करने लगे। अंततः बिहार के गया जिले में एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें अनंत सुख, जीवन, मृत्यु तथा इनसे परे जीवन का बोध हुआ और इस प्रकार वे गौतम बुद्ध बन गए। मनुष्य को अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं, जिनके बल पर वह परिवार, समाज, मैत्री तथा प्रेम के मूल्यों को समझ
समझता है। मनुष्य ही है जो कविता, संगीत तथा कला की सराहना कर सकता है। मनुष्य जड़ तथा चिन्मय पदार्थ और सत एवं असत के बीच भेद कर सकता है। यह गूढ़ जिज्ञासाएं सुख के उन उच्च आयामों तक हमारी यात्रा में सहायक होगी जहाँ पशुओं के लिए पहुँचना असंभव है। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाकी का हम दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।